को जय मसीह की। परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह सदैव हम सभी पर बना रहे, आमीन। मैं परमेश्वर की बेटी आप सभी का अध्याय 2 में स्वागत करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा और हमारे जीवन को बदलेगा। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हे अनुग्रहकारी पिता, हम पर दया कर और हमें अपने लिए तैयार कर। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम सारी बातों को समझें, पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम हर समय तैयार रहें। आज के अध्ययन के द्वारा हमें तैयार कर, ताकि जहाँ तू है वहाँ हम भी रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अध्याय 2 को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पुस्तक के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है जो हमें बताती है कि भविष्य में क्या कुछ घटने वाला है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो बताती है कि जो लोग तैयार हैं वो किस तरह यीशु मसीह से आदर पाएंगे। एक सच्चा आदर यह है कि हम उसके आने पर बादलों पर उठा लिए जाए। इस पुस्तक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पुस्तक हमें बताती है कि किस तरह अंत में परमेश्वर सारी बुराई को नाश करके अपने राज्य को स्थापित करेगा और वो लोग भी उसके साथ राज्य करेंगे जो उसके साथ पृथ्वी पर चलते थे। हो सकता है कि हम इस पुस्तक में लिखी सभी बातों को ना समझ पाए, पर हम इस पुस्तक के द्वारा यह जान लेंगे कि किस तरह परमेश्वर अंत में सारी बुराई को खत्म करेंगे और मनुष्य परमेश्वर के साथ वैसे ही चलेगा जिस तरह आदम और हव्वा अदन की वाटिका में उसके साथ चलते थे। यह पुस्तक परमेश्वर के महान विजय की घोषणा और शैतान की हार की घोषणा करती है। आज हम अध्याय 2 की शुरुआत कर रहे हैं। हमने पहले अध्याय में यह जाना कि यीशु स्वर्ग में एक महायाजक है और उसने किस तरह यूहन्ना पर स्वयं को प्रकट किया। आज हम दूसरे अध्याय से सीखेंगे कि किस तरह प्रभु ने अपनी कलीसिया को उत्साहित किया और उनके पाप को देखकर उनको डांटा। हम यह नहीं कह सकते कि यह किताब उन दिनों में जो कलीसिया थी सिर्फ उनके लिए है। जी नहीं, यह वचन हमारे लिए है, क्योंकि हम भी वही गलतियां करते आए हैं जो शुरुआत की कलीसिया ने की है। अध्याय 2 में कुल 4 कलीसियाओं का जिक्र है। पहली इफिसुस, दूसरी स्मुरना, तीसरी पिरगमुन, चौथी थुआतीरा। चारों कलीसियाओं को यूहन्ना के द्वारा कुछ ऐसी बातें समझाई गई जो बातें हमारे जीवन को बदल सकती है। हर कलीसिया पर यीशु ने खुद को अलग अलग तरह से प्रकट किया। हर कलीसिया आज की कलीसिया को प्रस्तुत करती है। हम सभी इन 7 कलीसियाओं में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया को क्या कहा। पहली कलीसिया को यह बताया गया कि यीशु स्वयं दीवट के बीच में रहता है। दीवट का अर्थ है कलीसिया और यीशु के वहाँ रहने का अर्थ है उसकी उपस्थिति उनके बीच में है। यह एक ऐसी कलीसिया है जो सेवकाई करने में बहुत ही आगे है। यह कलीसिया बहुत मेहनती भी है। इस कलीसिया में हर तरह के वरदान काम करते हैं, जैसे कि दूसरों को परख लेना। पर इस कलीसिया में एक बुरी बात यह थी कि सेवकाई करते करते इस कलीसिया ने परमेश्वर से पहले की तरह प्रेम करना बंद कर दिया था। आज बहुत सारी कलीसियाओं की हालत यही है। हर कोई सेवकाई करना चाहता है, पर कुछ ही लोग हैं जो सेवकाई से अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हो सकता है कि आप अच्छा सुर निकालकर परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए भविष्यवाणी भी करते हैं, पर यह भी हो सकता है कि आप अब परमेश्वर से उस तरह प्रेम नहीं करते जिस तरह से आप पहले करते थे। परमेश्वर अपने बच्चों को प्रसिद्ध करता है, पर कुछ लोग उसमें इस तरह बह जाते हैं कि वो परमेश्वर से अपना संबंध और प्रेम ही खो देते हैं। यीशु ने क्रूस पर परमेश्वर से यह नहीं कहा कि उसे कीले लगने के कारण दर्द हो रहा है, पर उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था अपने स्वर्गीय पिता से उसका संबंध। आज हम सभी को यह जानने की ज़रूरत है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है।
सेवकाई या सेवकाई देने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने इस कलीसिया को यह चेतावनी दी कि यदि वो अपने गलत रास्तों से नहीं फिरेगी तो वो अपनी उपस्थिति को उनसे ले लेगा। जिस कलीसिया से परमेश्वर की उपस्थिति चली गई है, हो सकता है वहाँ चमत्कार होते रहें, पर वहाँ किसी का जीवन नहीं बदल सकता। पर यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते रहें तो वो हमें जीवन के पेड़ में से खाने को देगा। जीवन का पेड़ यीशु मसीह है, और यदि हम उससे प्रेम करते रहे तो वो हमें अपने वचन और अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण कर देगा। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने स्मुरना की कलीसिया को क्या कहा। प्रभु ने स्वयं को इस कलीसिया पर फिर जी उठने वाला परमेश्वर करके प्रकट किया था। यह एक ऐसी कलीसिया थी जिस पर बहुत ही ज्यादा सताव था। याद रखें, परमेश्वर अपनी कलीसिया को संपूर्ण और सिद्ध करने के लिए उसे सताव से भी ले जाता है। हम कितने मजबूत हैं यह तब नहीं पता चलता जब हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पर यह तब पता चलता है जब हम किसी तकलीफ से गुजरते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने भी सताव का सामना किया था, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे थे। जब वो उस आग में फेंक दिए गए तब वो नहीं जले, पर सिर्फ उनके हाथों की रस्सियां ही जली। सताव आपको और भी परमेश्वर के करीब ले जा सकता है, और वहीं पर बंधन टूट जाते हैं। प्रभु ने इस कलीसिया को अंत तक विश्वास योग्य बने रहने की आज्ञा दी। हो सकता है आज हम भी अपने परिवार के द्वारा और दोस्तों के द्वारा सताव सह रहे हैं, या हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत लोग अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं और कोई उनके विश्वास को नहीं समझ रहा, पर डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके परिवार को अपने पास खींच लेगा। हमें सिर्फ विश्वास योग्य बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हम सभी से यह वादा किया है कि यदि हम अंत तक सच्चे बने रहेंगे तो वो हमें दूसरी मृत्यु से बचा लेगा। हो सकता है यीशु पर विश्वास करते करते हमारी जिंदगी भी चली जाए, पर प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वो हमें अपने आने पर फिर से जिंदा कर देगा, जिस तरह से वो खुद भी जिंदा हुआ। हम मसीह में जी उठने के पहले फल कहलाए जाएंगे। मसीह के बादलों पर आने के वक्त जो सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवित है वो बाद में उठा लिए जाएंगे। पौलुस कहता है, इस महिमा के सामने यह दुख बहुत ही छोटा है कि हम उसके नाम के लिए सताए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया को क्या कहा। पिरगमुन एक ऐसी कलीसिया है जो बहुत समझौते कर चुकी थी, और इस कारण इस कलीसिया में बहुत पाप आ चुका था। इस कलीसिया में कुछ लोग बहुत ही विश्वास योग्य भी थे, जैसे कि वहाँ एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है अंतिपास, और वो यीशु के कारण शहीद हुआ था। इस कलीसिया पर प्रभु ने खुद यह कहकर प्रकट किया कि मैं वो हूँ जिसके पास दो धारी तलवार है, जो दर्शाता है कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इस कलीसिया में मिश्रण था, कुछ लोग बहुत विश्वास योग्य थे तो कुछ पूरी तरह समझौते भरा जीवन जी रहे थे। इस कलीसिया में मुख्य गड़बड़ी यह थी कि यह कलीसिया बिलाम की शिक्षा को मानती थी। आखिर क्या है बिलाम की शिक्षा? बिलाम को परमेश्वर ने साफ साफ कहा था कि तू बालाक के पास नहीं जाएगा। बालाक इस्राएल का दुश्मन था और वो चाहता था बिलाम उसके लिए इस्राएल को श्राप दे। जब बिलाम उसके पास नहीं गया तब उसने उसे बहुत सारा धन देने की बात कही और बिलाम इस बात में बहक गया। आज भी बहुत सारे प्रचारक भाई धन के पीछे हैं। वो हर समय पैसे मांगते रहते हैं। कुछ लोग डरा कर भी लोगों से पैसे मांगते हैं। वो कहते हैं ना देने पर हम पर श्राप आएगा। हम सभी को अपने जीवन में धन से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध जीवन का प्रचार करने की जरूरत है, ताकि कलीसिया प्रभु के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर एक विश्वास योग्य सेवक की सारी कमी घटी अपने समय से पूरी करता है। यीशु मसीह न केवल परमेश्वर का पुत्र था, पर वो परमेश्वर का एक विश्वास योग्य सेवक भी था, और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई में उसकी सारी जरूरतें पूरी की। दूसरी गड़बड़ी जो इस कलीसिया में थी वो है निकोलइयों की शिक्षा पर विश्वास करना। यह एक धार्मिक और राजनैतिक दल था जो कहता था यदि हम पाप माफ करें तो ही हमारे पाप माफ हो सकते हैं।
और यह कलीसिया इस बात को सच मानने लगी थी। याद रखें, कोई मनुष्य हमारे पाप माफ नहीं कर सकता, एकमात्र परमेश्वर ही हमारे पाप को माफ करता है। आज मसीहत में बहुत सारे झूठे शिक्षक एक झूठी शिक्षा को लेकर आए हैं। कुछ बेटे को नहीं मानते तो कुछ बाप को नहीं मानते, और कुछ कहते हैं परमेश्वर की बीवी भी है। हमें इन झूठी शिक्षाओं से बचना चाहिए। अंत में परमेश्वर उनके सामने दंड और आशीष दोनों रखते हैं। दंड यह कि यदि वे मन नहीं फिराएंगे तो वे नाश हो जाएंगे, पर यदि वे मन फिराए तो प्रभु उन्हें गुप्त मन्ना देगा। पुराने नियम में परमेश्वर इस्राएल को आसमान से मन्ना देते थे। यह मन्ना 24 घंटे के बाद सड़ना शुरू होता था, पर यदि यह मन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में रखा जाता था तब वो ताज़ा रहता था। यीशु मसीह ने कहा, मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से आई है, जिसको खाकर मनुष्य कभी नहीं मरता। यीशु वो मन्ना है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है ताकि हम सर्वदा ताजे बने रहे, और वो हमें एक श्वेत पत्थर भी देगा जो हमारी विजय का चिन्ह है। उन दिनों में सफ़ेद पत्थर उन्हें मिलता था जो किसी महान काम को करके लौटते थे, और काला पत्थर उन्हें मिलता था जो किसी अपराध में पकड़े जाते थे। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें श्वेत पत्थर देगा जो हमारी विजय का चिन्ह होगा, और यही हमारी धार्मिकता और हमारी पहचान भी होगी। परमेश्वर हमें एक नया नाम देगा जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। वो नाम हमें यीशु के प्रकट होने पर पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने थुआतीरा की कलीसिया को क्या कहा। यह एक ऐसी कलीसिया थी जो व्यभिचार में जीवन जी रही थी। इस कलीसिया के अंदर अधिकतर लोग व्यभिचार में लिप्त थे। प्रभु ने स्वयं को इस कलीसिया पर अपने आप को यह कहकर प्रकट किया कि मैं वो हूँ जिसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह है, जो कि उसके पवित्र स्वभाव को और उसके न्याय को प्रकट करती है। इस कलीसिया को चेतावनी और रोशनी दी गई। प्रभु ने इस कलीसिया से कहा कि वो इजेबेल को अपने बीच में रहने देते हैं। इजेबेल पुराने नियम में अहाब की पत्नी थी, जो सदैव लोगों पर जादू टोना करती थी और लोगों को व्यभिचार में गिराती थी। सदैव याद रखें, इजेबेल सिर्फ एक स्त्री ही नहीं है, पर वो एक दुष्ट आत्मा भी है जो लोगों को पराये शरीर के पीछे चलने के लिए उकसाती है। इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोग इस आत्मा के चपेट में आए और उन्होंने वो किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। कभी आपने सोचा है कि कौन आपको भूतकाल के पाप याद करवाता है? कौन आपको स्त्रियों की तरफ गलत तरह से देखने के लिए उकसाता है? कौन आपको शारीरिक पाप करने के लिए उकसाता है? यह वही आत्मा है जो हमें व्यभिचार में गिराने की कोशिश करती है। यह आत्मा न सिर्फ यह करती है, पर यह आत्मा आपको आपके फ़ोन में अश्लील वीडियोस देखने के लिए भी उकसाती है। हमें व्यभिचार से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें व्यभिचार से दूर रहने की ज़रूरत है। प्रभु ने इस कलीसिया को चेतावनी दी कि यदि वे मन नहीं फिराएंगे तो वो बड़े संकट में पड़ जाएंगे, पर यदि वे मन फिराए तो वे उसके साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर के साथ राज्य करना अपने आप में एक अद्भुत बात है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस अध्ययन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होगी। अंत में मैं आप सभी को यह बात बताना चाहती हूँ कि क्यों प्रभु ने 4 में से 3 कलीसियाओं को डांटा और चेतावनी दी। क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम नाश ना हो, पर हम बचाए जाए और उसके साथ अनंत जीवन में राज्य करें। यह सारी बातें सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, पर परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु हम सभी को आशीष दे। हम बहुत जल्द अध्याय 3 के साथ मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।